तो पाते हैं कि जैसे कुछ देशों में 19.9%, 16.3% या 14.3% इस हाई रेट पर अगर केस फैटेलिटी ऑब्जर्व की गई है, तो उसके मुकाबले इंडिया में एज लो एज 2.87% फैटेलिटी हमने नोट की है। इसी एनालिसिस को अगर हम देखें कि अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पर इसको नॉर्मलाइज करें, तो पाते हैं कि जो हमारे यहां पर अगर वर्ल्ड में 4.5 केसेस डेथ जो है पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है आज तक, तो इंडिया में वह करीब 0.3 डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है। जबकि उसके कंपैरिजन में और देशों से अगर हम कंपेयर करें तो पाते हैं कि एज हाई एज 81 डेथ्स पर लाख पॉपुलेशन भी कुछ देशों में रिपोर्ट हुई हैं। यहां यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूंगा कि अगर हमारे यहाँ लो डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, लो केस फैटेलिटी है, तो उसका मुख्य कारण लॉकडाउन में ली गई हमारे जो प्रोसेसेस थे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग कि हमारे लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जाए, साथ ही कंटेनमेंट मेजर, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स के थ्रू हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें। और इन कारणों से ही हम अपने देश में यह फैटेलिटी रेट या डेथ पर लाख पॉपुलेशन को रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले काफी कम पाते हैं। इसको अगर हम दूसरे ढंग से एनालाइज करें तो जैसे कि अभी हमने पिछले ग्राफ में देखा है कि अगर बेल्जियम जैसे देश में 800 डेथ्स पर मिलियन अगर रिपोर्ट हुई हैं, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इंडिया बहुत ही लोअर लेवल पर करीब 3.08 डेथ पर मिलियन वहां पर रिपोर्ट हुई है। और उसके साथ भी अगर हम इसको टाइमलाइन के बेसिस पर एनालिसिस करें तो देखते हैं कि हमारे यहां का रिलेटिवली फ्लैट और उसकी ट्रेजेक्ट्री में एक शार्प जंप, एक शार्प स्पाइक नहीं नोट किया गया है। आज जब हम लोग इस सिचुएशन में है कि हम लॉकडाउन 4 की बात करते हैं, तो हमारे लिए क्या फोकस एरियाज है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग प्रिवेंशन पर और अर्ली केस डिटेक्शन पर फोकस करें। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा है कि इंडिया की सक्सेस, भारत में जो भी हमें आज तक सक्सेस मिली है वह लोगों के द्वारा, लोगों के सपोर्ट से की गई लड़ाई के कारण मिली है। और उसके साथ ही हमें बिहेवियरल चेंज प्रिवेंशन के लिए लाने की और इसी एफर्ट को कंटिन्यू करने की आज बहुत जरूरत है। हमें जरूरत है कि जब तक कोई और वैक्सीन नहीं आती तो सोशल वैक्सीन के रूप में फिजिकल डिस्टेंसिंग को हम अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। साथ ही जब भी हम कभी पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के रूप में हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और एनवायरमेंट एंड सैनिटेशन, यानी कि जो कि फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेज हैं उनको हम क्लीन रखें। और इन सब कार्यों को करते हुए हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हमारा जो भी बिहेवियर है वह कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, ताकि हम कोविड से अपने आप को बचा सकें। और इन सब कार्यों को करते हुए इसके साथ ही जरूरत है कि जैसे हम सब लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि करीब 50% डेथ केसेस एल्डरली पॉपुलेशन में रिपोर्ट हुए हैं और साथ ही करीब 73% केसेस जो डेथ के हैं वह पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज में रिपोर्ट हुए हैं। तो हम इन सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को लेते हुए अपने घर में जो एल्डरली हैं, अपने घर में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उन सबको बचाने के लिए ये सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। और कोई भी अगर हमारे को कोई भी ऐसा केस दिखता है कि जिसमें कोई हमारे को सिम्टम्स हैं, तो हम गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की फैसिलिटीज को एक्सेस करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं डीजी आईसीएमआर के साथ कि बहुत ज्यादा ब्रीफ करें। Thank you. Thank you. As my colleague Love has clearly said that in India we have a very high recovery rate, a very low fatality rate, and number of cases per lakh is also very low compared to rest of the world. And we've also ramped up testing. So these are the four actual pillars as far as tackling this disease is concerned. So in terms of ramping up testing, if you look at this slide,
India has significantly ramped up its testing in the last 3 months. In January, we just had one lab, that is the Indian Council of Medical Research National Institute of Virology at Pune, which was testing or capable of testing for this virus. Subsequently, we gradually ramped up, and also we had a very intelligent and a calibrated testing strategy which was responsible for testing the right people, not over-testing, not under-testing, and just getting the right calibrated results. So 28th February we had 14 public labs, 31st of March we had 125 public labs and 52 private labs, and today as we speak we have about 612 labs, out of which 480 are public labs and 182 are private labs, and we also have the TrueNat and the CBNat etc. being used for testing. We have also increased, initially in the month of February we were just screening and testing travelers who returned. Now we are testing travelers, healthcare workers and frontline workers who are symptomatic, SARI patients who are symptomatic, ILI patients symptomatic. We have also adding clusters, women in labor, symptomatic ILI among returnees, and hospitalized ILI patients, and also contacts. So now we have ramped up testing immensely in the last 3 months, and we are testing about 1.1 lakh samples in a day. As I mentioned, we have about 612 total labs, out of which 430 are public labs and 182 private labs. And the capacity of these labs has also been increased by augmenting, one, by the number of labs, and two, by the shifts. People are doing 2 to 3 shifts a day and testing in 8-hour shifts, and also increasing and augmenting the number of RT-PCR machines and also the manpower. Guidelines have been issued to states advising immediate testing for symptomatic and home quarantine for asymptomatic. And most states who have been working with the National Tuberculosis Elimination Program have now deployed the TrueNat machines also for COVID testing. And more importantly, and I think the indigenous manufacturers have been come forward, and they have delivered, and they have been handheld in terms of RT-PCR kits, VTMs, in swabs and RNA extraction kits, and they have been facilitated, and therefore these indigenous testing reagents are also now available in the country, and therefore we have been able to further enhance our testing. Thank you so much. Thank you very much, sir. Friends, we can take some questions now. 55. सर, मेरा सवाल अग्रवाल जी से है। सर, आप भी कहते हैं कि देश में बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन चुका है, केजरीवाल जी भी यही बोल रहे हैं, लेकिन कल एक एसएचओ लेवल के अधिकारी को 24 घंटे घूमना पड़ा है। आम आदमी का क्या हाल होगा सर? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज शुरू से रही है, और अगर आपकी नॉलेज में होगा तो करीब इस टाइम दिल्ली गवर्नमेंट में ही जो उनके प्रोसेसेस हैं, उन्होंने करीब 8000 बेड की प्लानिंग की हुई है जो कि कोविड डेडिकेटेड है। आई वुड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस में कोई किसी टाइप की कोताही रही है तो उसको स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेट करके सॉल्व किया जाएगा। हम स्टेट से बात भी करेंगे इसके विषय में। लेकिन अगर आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इससे पहले भी कई बार हमने बताया है कि इस पूरे प्रोसेस में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रेडेड वे में अपग्रेड करते रहे हैं। तो जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती रही, उसको एंटीसिपेट करते हुए उसी हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते रहे। 116 नीलो। मेरा सवाल है सर, HCQ को लेके अभी 2 दिन पहले ICMR की एडवाइजरी आई थी जिसमें आपने उसका यूज जो है बढ़ा दिया और पुलिसकर्मी जितने भी थे सबको दिया, लेकिन WHO ने उसे बैन कर दिया है अभी उसका। वो आप क्या देखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ICMR का अगर कुछ स्टडी और कह रहा है, लैंसेट कुछ और छाप रहा है, बाकी और कह रहे हैं, सच्चाई कहाँ है या कोई कॉन्स्पिरेसी है बड़ी? Good question. I think this is a very important question. What I would like to clearly say that this COVID is an evolving field. We do not know which drug is working, which drug is not working. That is, it's a lot of drugs are being repurposed for the use of COVID, whether it be for prophylaxis or for the treatment of COVID.
Now we all know that chloroquine is a very old anti-malarial drug for several, it's been in use for nearly 100 years. And the hydroxychloroquine